अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जितने भी हमें इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, इन तीनों पार्ट्स में जितने भी इक्वेशन हमें गिवन है, उन्होंने हमें कहा है कि जितने भी गिवन हमें इक्वेशंस हैं उनके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, या आपने इस पर फोकस करना है। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, ठीक है, तो उसकी के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू फाइंड करनी हो और हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हो। मेन चीज इस पे फोकस करनी है कि रूट सब इक्वल हो तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हम उसको जीरो के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, ये आपने इस पर फोकस करना है। अभी देखिए हम सॉल्यूशन करने लगे हैं। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने ए, बी और सी इसको सेपरेट करना होता है ताकि हम डिस्क्रिमिनेंट में इजीली पुट कर सके। ठीक है, ए हमारे पास होता है एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2k-1 है। बी हमारे पास है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 3k है, एंड सी जो कि कांस्टेंट होता है, सी हमारे पास है 3। अभी देखिए ये आपने जरूर लिखना है एज रूट्स आर इक्वल, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया रूट्स हमारे पास है इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिखते हैं, दैट इज b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू हमारे पास है 3k, तो 3k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2k-1 और c की वैल्यू है 3, ब्रैकेट में पुट करनी इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 आपने लाजमी लगाना है। अभी देखिए 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9k² माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 2k-1 इज इक्वल टू 0। 9k² माइनस 12 2 ज़ा 24k माइनस और माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12, 12 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हमने कॉमन निकाला और अंदर बचेगा 3 3 ज़ा 9, तो 3k² माइनस 3 8 ज़ा 24 प्लस 3 4 ज़ा 12, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इक्वल के इस तरफ आकर 0 के नीचे आकर खत्म हो जाएगी। 0 के नीचे आकर जो भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो 3 इक्वल के उस तरफ जाकर खत्म हो चुके हैं। आप 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बना लेंगे हम फैक्टर। ठीक है, जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड किया चैप्टर नंबर 1 में, सेम वैसे ही हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं, के स्क्वायर मतलब जो एक्स की स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है उसके साथ और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो नंबर आता है हम उसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास इजीली फैक्टर बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 3 और यहाँ पर कांस्टेंट है 4, 3 4 ज़ा 12। अब 12 का हमने ले लेना एलसीएम, 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास जो फैक्टर बनी है वो बनी है 2 और 6। ठीक है, यहाँ पर हमने फैक्टर बना लेने हैं क्योंकि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो हमारे पास जो हमने मल्टीप्लाई किया होता है स्टार्ट पे वो आना चाहिए। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें प्लस या फिर माइनस करें, हम प्लस करने से वो चीज़ के का कोफिशिएंट आनी चाहिए। देखिए हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास 8 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लगाना। सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे 6k और माइनस माइनस क्यों लिखा, ताकि हम इनको ऐड करके 8 लें, माइनस और माइनस प्लस और 8 आ जाएगा। ठीक है, 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 6k माइनस 2k ये हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं। अब हमने पेयरिंग निकाल लेनी है, इसको इन दोनों में से चीज़ कॉमन निकल रही है वो निकाल लेनी है। 3k इन दोनों में से कॉमन है, k -2, और यहाँ पर देखिए इन दोनों में से माइनस भी कॉमन और 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन भी चेंज हो जाएगा और 2 भी अंदर कॉमन निकलेगा। यहाँ पे k -2 इज इक्वल टू 0। अब k -2 इन दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन निकाला और 3k -2 इज इक्वल टू 0। k -2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी चीज़ 3k -2 को भी हमने 0 के इक्वल लिख देना। अब k -2 माइनस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर +2 एंड 3k माइनस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर +2, और यहाँ पर देखें k इज इक्वल टू 2 और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा तो इक्वल के इस तरफ आकर 2 के नीचे डिवाइड हो जाता है। k की वैल्यू आ गई है 2/3। एक वैल्यू है k की 2 और दूसरी वैल्यू है 2/3, तो ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं k की। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी।
ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमने बताया गया क्वेश्चन के अंदर कि इसके जो रूट्स है वो इक्वल हैं। ये अपने माइंड पे है ना कि रूट्स हमारे पास इस वाली इक्वेशन के इक्वल हैं, ठीक है। एक्स की स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स प्लस 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मेन चीज़ हमने ए बी और सी इनकी वैल्यू को सेपरेट करना। तो ए हमारे पास यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 है। ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है एक्स का कोफिशिएंट 2 इंटू के प्लस 2 और सी हमारे पास है 3 के प्लस 4। क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल करना है। अगर रूट्स इक्वल हो तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करना है। बी स्क्वायर माइनस 4 सी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू लिखी है 2 इंटू के प्लस 2, तो इसका होल स्क्वायर क्योंकि बी का स्क्वायर है माइनस 4 एक जहाँ पे हमने पुट किया 1 और सी की जहाँ पे हमने 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 इंटू के प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 जार 4 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू हमने फार्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले के स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2k और 2 मल्टीप्लाई किया हमने और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला माइनस 4 इंटू 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 के प्लस 2 2 जार 4 माइनस, अब 4 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस के जरिए इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। 4 3 जार 12 माइनस 12 के, ये देखिए माइनस प्लस माइनस 4 4 जार 16 इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 के स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16 के प्लस 4 4 जार 16 माइनस 12 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4 के स्क्वायर और 16 में से 12 को निकालेंगे तो 4 के इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 भी कॉमन आ रहा है और के भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 के को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 के भी 0 के इक्वल है और के प्लस 1 भी 0 के इक्वल है। तो के इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पर के प्लस 1 प्लस का 1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 तो के की वैल्यू आ गया -1। एक वैल्यू के आ गया -1 और दूसरी वैल्यू के आ गया 0। नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमें इक्वेशन गिवन है, हमने सेम वही के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास जो रूट्स गिवन हमें दिए गए वहाँ इक्वल, रूट्स हमारे पास इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करना है के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन देखें 3k प्लस 2x की स्क्वायर माइनस 5 इंटू के प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने ए बी और सी की वैल्यू को सेपरेट कर लेना। ए हमारे पास है 3k प्लस 2, बी है -5 इंटू के प्लस 1 और सी है 2k प्लस 3। एज रूट्स आर इक्वल, इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर देना और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ बी की वैल्यू पुट करेंगे -5 इंटू के प्लस 1, लेकिन इसका होल स्क्वायर क्योंकि बी का स्क्वायर है -4 एक जहाँ पे 3k प्लस 2 और सी की जहाँ पे 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0 इक्वल के आपने लाजमी लगाना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस और 5 5 द 25 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4। यहाँ पर देखें 3k प्लस 2 और 2k प्लस 3 इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में किया था। वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 3k को सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने लिखा है 3k इंटू 2k प्लस 3 प्लस फिर दूसरी वाली वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है +2 लिख के और ये सारी वैल्यू लिख देंगे 2k प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। 25 इंटू यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही वाला फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2k1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड -4 इंटू 3 2 जार 6 और k की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 3 जार 9k प्लस 2 2 जार 4k प्लस 2 3 जार 6 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। 25 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k को 1 से करेंगे तो 2k प्लस 1 1 जार 1 -4 इंटू 6k स्क्वायर प्लस 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब 25 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25k² प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50k प्लस 25 1 जा 25 माइनस इस 4 को भी हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना और साइन देखें माइनस का है तो ये माइनस का साइन अंदर आके माइनस का साइन चेंज कर देगा, इन तीनों के साइन को चेंज कर देगा। यहाँ पे इन तीनों के साथ प्लस है तो ये साइन हो जाएगा माइनस का इन तीनों के साथ। 4 6 24k² माइनस प्लस माइनस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52k, यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू 0। अब 25k² और ये है 24k², यहाँ पर माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 25 में से 24 को निकालेंगे तो 1k² माइनस 50k और 52 में से 50 निकालेंगे तो -2k, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू का, प्लस 25 में से अगर हम 24 निकालेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बना लेंगे फैक्टर। इसके फैक्टर बहुत ईजी है, देखिए 1 और हमने 2 लेके हैं तो 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस किया माइनस इसीलिए किया ताकि हम यहाँ पर देखें माइनस का साइन अगर हम माइनस एक और लगाएंगे तो ये चीज़ ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस तो ये चीज़ ऐड होकर -2 आ जाएगी। ये हो गया फैक्टर। k² माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से k कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा k माइनस 1 माइनस यहाँ पे इन दोनों में से 1 कॉमन और यहाँ पे साइन चेंज क्योंकि माइनस भी कॉमन आ चुका है तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी चीज़ क्या है k माइनस 1 इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू सेम आ गई है, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में वो है k इज इक्वल टू 1।